नमस्कार, मैं हूं जॉन कश्यप। इस वक्त हम लोग रौनाबाद में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि आज बाबा साहब की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। इस बीच हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शंकर यादव है, बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज सर बाबा साहब की जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, आज बहुत ही हम लोगों के लिए, ओबीसी के लिए, दलित के लिए बहुत बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज ही के दिन हम जैसे लोगों को जीने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, शौक श्रृंगार करने का अधिकार बाबा साहब ने अपने कलम के माध्यम से दिया था। जिस समय आज के 100 साल पहले इस समाज की क्या संरचना थी और आज क्या है, या आज जो भी है वो बाबा साहब की देन है। उस समय जितना छुआछूत था, उस समय इंसान ही इंसान के कमर में झाड़ू बांध करके और गले में हांडी लटका करके उसकी पहचान अलग बना करके उसको दलित और तमाम शब्दों से नवाजा करते थे। लेकिन आज जो है बाबा साहब की देन है, जो संविधान दिया और संविधान में वही अधिकार दिया जो भारत नहीं पूरे विश्व के संविधान में सबसे सर्वोत्तम संविधान है, जिसको सारे विश्व के लोग, अमेरिका से लेकर के सारे लोग सराहना करते हैं कि भारत का संविधान अपने आप में एक अनोखा संविधान है। और बाबा साहब को पूरे देश में, भारत नहीं पूरे संसार में, कोलंबिया से उन्होंने सारी डिग्रियां लेने के बाद तमाम देशों का दौरा किया, देशों से तमाम चीज़ इकट्ठा करके उन्होंने संविधान का रचना किया और अपने लेखनी के माध्यम से दलित और ओबीसी के लोगों को जो अधिकार दे दिया, वो अधिकार एक वोट का दिया और अपनी लेखनी से रानी के कोख का ऑपरेशन कर दिया ताकि राजा के और रानी का लड़का नहीं राजा बनेगा। अब जो भी लोहा के बक्सा से जो एक वोट का अधिकार दिया, जो अधिकार एक मेहतरानी को और एक रानी को वो अधिकार दे करके हम जैसे लोगों को आज यहाँ बोलने का अधिकार दिया। नहीं तो समाज हम लोग कहाँ रहते पता नहीं। ऐसी स्थिति उस समय थी कि लोग कुआं तो बनाते थे, कुएं में चढ़कर पानी नहीं पी सकते, शिक्षा नहीं ग्रहण सकते, लेकिन बाबा साहब ने सारे बंधनों को तोड़ करके सारी जलालतें झेलते हुए हम सबके लिए हमारे दिन रात सुख रहे। जिस तरह से सेना पर हमारे सुख चैन के लिए सेना का जवान खड़ा रहता है, उसी तरह बाबा साहब ने हम सबके जीवन को उजाला दिखाते हुए संविधान का रचना किया। और आज हम लोग सीने तान करके, आज जन्मदिन है, पूरे देश में, पूरे विश्व में आज बाबा साहब का जय जयकार। बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसे लोग? देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा, पहले बाबा जब साहब थे तब लोग डरते थे, बाबा साहब जब थे तब वो मुट्ठी भर लोग जलते थे और डरते थे, और आज जो है उनकी मूर्तियों से डर रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है तो उनसे डर रहे हैं, तो ऐसे में डरने वाले डरते रहेंगे। बाबा साहब दिन प्रतिदिन जो अधिकार दे दिया, उस अधिकार को जिसके दिल में बाबा साहब हैं, जिसके दिल में बाबा साहब हैं, उसे मूर्ति तोड़ने से नहीं, वो जो अब तो उनको दिमाग में रहता है कि बाबा साहब ने जो अधिकार दे दिया, उस अधिकार के उन्होंने सबको दिया है, सबको जीने का अधिकार दिया, सम्मान का अधिकार दिया। फिर भी लोगों को डर है क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोगों को दिक्कत हो रही है। जब वो जिंदा थे उनको हराने की साजिश हुई, हराया गया, संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तब उनसे डरते थे, आज उनकी मूर्ति से डर रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति कहाँ से खड़ी हो गई गांव-गांव में। लेकिन मैं बताना चाहूँगा उन मुट्ठी भर लोगों को कि आप बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ सकते हो, लेकिन जो बाबा साहब लोगों के दिलों में हैं, 85% के दिल में बैठे हुए हैं, घर कर गए हैं, वो नहीं निकाल पाओगे। चाहे भले एक मूर्ति नहीं, 100 मूर्तियाँ तोड़ दो, सारे मूर्तियाँ तोड़ दो, सरकार तोड़वा दे, लेकिन लोगों के जो दिल में बैठ गए हैं बाबा साहब, वो नहीं निकल पाएंगे। जो लोगों के दिल में मान्यवर कांसीराम बैठ गए हैं, वो मूर्ति तोड़ने से नहीं निकल पाएंगे, नहीं हट पाएंगे। इन्हीं के साथ आज जन्मदिन है बाबा साहब का। धन्य हो भगवान हमारे बाबा साहब, जिन्होंने आपने, अगर कंस के आताताई होने से कृष्ण पैदा हुए थे और रावण के अत्याचार से
राम पैदा हुए तो हमारे ऊपर दलितों पर जो हो रहे सैकड़ों हजारों वर्ष से जुर्म के खिलाफ हमारे भगवान भीमराव अंबेडकर ने पैदा लिया था और हमें सारा अधिकार दिया। इस बीच हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर सोमनाथ। आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। हमारे विचारों के उज्जवल करने के लिए मानवर साहब ने जो हम लोगों को दे गए, बाबा साहब जो दे गए मिटने लायक नहीं है और इनके हम तहे दिल से आभार हैं। जिसकी कर्जा जिसकी माफ़ी हम लोग बड़े जश्न से मनाते हैं और इसकी पूर्ति हम लोग नहीं कर पाएंगे कभी भी, लेकिन प्रयास किया जाता है कि हम सर्व समाज के लोग एकजुट हो करके बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और हमारे भगवान हमारे गार्ड हमें जो दिए हैं तोहफा, इसका ऋण हम पूरे जीवन तक मनाते रहेंगे। उसके बाद भी आभार मुक्त नहीं हो पाएंगे और प्रयास करेंगे कि हम लोग मनाते ही रहें। खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा जो बाबा साहब के आने वाली जो पीढ़ियां हैं नीचे की, वो बाबा साहब से कुछ सीख लेंगे तो भी एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करेंगे। और जब हम अच्छा इंसान बनेंगे, एक पढ़ा लिखा युवा बनेंगे, तभी देश का विकास होगा और बदलाव होगा। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा नेताजी? राम प्यारे। आज जब रैली में आए हैं, कहाँ से रैली आ रही है आपकी? ये रैली तो हमारे यहाँ से चांदपट्टी से यहाँ आई है, रौना पार। कितनी संख्या में लोग मौजूद होंगे? अरे यहाँ तो कई हजार की संख्या में लोग आए हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने कहा है, जो बाबा साहब ने कहा है उसको मानिए, उसको जानिए। आप बाबा साहब के विचार पे चलिए। उन्होंने कहा है कि मेरी पूजा मत करना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना, किताब पढ़ाना। बाबा साहब ने ये कहा है कि आप लोग हमारी पूजा मत करना, लेकिन आप लोग हमारी बताए हुए रास्ते पर चलिए। हमारे बताए हुए जो है कि जो मार्ग हमने दे रहे हैं, जो तथागत बुद्ध ने मार्ग दिया है, जो तिवारी फुले ने मार्ग दिया है, उस पे आप लोग चलें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा सारे लोगों से कि बाबा साहब ने अपने जीवन कथा में लिखा है कि वो एक किताब है वेटिंग फॉर वीजा। आप लोगों से मैं ये भी कहूँगा बच्चों को, बूढ़ों को, माताओं बहनों सबको वह किताब उपलब्ध करा करके दें और पढ़ें। उससे पूरा पता चल जाएगा कि जो बाबा साहब ने अपने हाथ से लिखा है उसमें क्या लिखा है, अपनी जीवनी पूरा लिख दिया है। ये चार। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बाबा साहब के लिए तो आज यहाँ पे मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, लेकिन उनके विचार को नहीं आप तोड़ पाएंगे, पहला काम। दूसरी चीज़ है कि बाबा साहब की किताबें जो भी है अमेरिका में पढ़ाई जाती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक जो है वेटिंग फॉर वीजा, वहाँ पढ़ाया जाता है। वहाँ के लोग इससे अच्छा ज्ञान लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को अभी समझ नहीं पाते हैं और राजनीतिक द्वेष से मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा घर करमैनी है। मैं जिला पंचायत सदस्य बसपा से रहा, मेरी बहू जिला पंचायत रही। आज अम्बेडकर जयंती है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कहना चाहते हैं आज ऐसा दिन हमारे बाबा साहब का जो दिन है, ये पूरे दुनिया में छाया हुआ है। अब पूरे दुनिया में खुशी की बात है कि ये बाबा साहब हमारे जो कर दिए, कोई नहीं माई का लाल किया और करके दिखा दिए। आज हम उनके कहने पर कपड़ा पहनते हैं, खाना पाते हैं, हमको वोट देने का अधिकार मिला। बाबा पढ़ लिख कर विद्वान बने और हम लोग भी पढ़ लिख कर विद्वान बने। अब बाबा साहब का नाम लिया जाएगा। जब तक लोग जिंदा रहेंगे तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद आएगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जय भीम जय। तो आप देख सकते हैं कि आज जुलूस चांदपट्टी से लगभग 3 किलोमीटर दूर में ये जुलूस है और काफ़ी संख्या में लोग बाबा साहब की जयंती में शरीक हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। नमस्कार।